नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश। आज हम सब जानेंगे इकोनॉमिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, अर्थशास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और वो टॉपिक है मुद्रास्फीति, जिसको अंग्रेजी में हम इन्फ्लेशन कहते हैं। ये मुद्रास्फीति सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। आप मेरे चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं, इसे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आपको समय समय पर मिलते रहे। तो आइए आज आप सब मेरे साथ याद करेंगे मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति क्या है, उसके माप के आधार क्या है और मुद्रास्फीति का प्रभाव किन किन क्षेत्रों पर पड़ता है, आज आप सब मेरे साथ याद करेंगे। आप मेरे वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। मैं मुद्रास्फीति एक एक लाइन आपको याद करवा दूंगा। तो आइए चलते हैं मुद्रास्फीति के विषय में हम जानकारी प्राप्त करने। आइए हम पढ़ेंगे ये मुद्रास्फीति, और मुद्रास्फीति को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। मुद्रास्फीति को इन्फ्लेशन कहा जाता है। ये अंग्रेजी भाषा में इन्फ्लेशन का अर्थ क्या होता है, तो अंग्रेजी भाषा में इन्फ्लेशन का अर्थ फैलाव या वृद्धि होता है। अंग्रेजी भाषा में इन्फ्लेशन का अर्थ होता है फैलाव या वृद्धि, यानी मुद्रास्फीति का तात्पर्य क्या होता है, फैलाव या वृद्धि से है। अब चलते हैं ये मुद्रास्फीति क्या होती है। मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, तो मुद्रास्फीति में ये वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। मुद्रास्फीति में वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है एवं मुद्रा के मूल्य में कमी हो जाती है। याद हुआ, मुद्रास्फीति में वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है एवं मुद्रा के मूल्य में कमी हो जाती है। आगे है ये प्रोफेसर क्या है, किन्स है। ये प्रोफेसर किन्स है। प्रोफेसर किन्स क्या कहते हैं, तो प्रोफेसर किन्स के अनुसार मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद उत्पन्न होती है। ये किन्स कहते हैं क्या कि मुद्रास्फीति कब उत्पन्न होती है, तो किन्स कहते हैं कि मुद्रास्फीति जो है ये पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद उत्पन्न होती है। समझ में आया। किन्स कहते हैं क्या कि मुद्रास्फीति जो है पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद उत्पन्न होती है। आगे है, और ये पूर्ण रोजगार बिंदु से पूर्व उत्पन्न स्फीति को हम आंशिक स्फीति कहते हैं। पूर्ण रोजगार बिंदु से पूर्व उत्पन्न स्फीति को हम आंशिक स्फीति कहते हैं। आगे है ये मुद्रास्फीति की माप दो आधार पर की जाती है। मुद्रास्फीति की जो माप होती है वो दो आधार पर की जाती है। वो दो आधार कौन कौन है, तो पहला आधार है थोक मूल्य सूचकांक और दूसरा है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ध्यान दीजिएगा, ये मुद्रास्फीति के माप के दो आधार हैं। पहला कौन आधार है, थोक मूल्य सूचकांक है, जिसको संक्षेप में WPI कहा जाता है, यानी होल प्राइस इंडेक्स। दूसरा है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, यानी CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये हुआ मुद्रास्फीति के मापने के आधार। मुद्रास्फीति को दो आधार पर मापा जाता है, एक थोक मूल्य सूचकांक WPI और दूसरा है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI के आधार पर। हम चलते हैं थोक मूल्य सूचकांक के विषय में बताने। तो भारत में जो मुद्रास्फीति की माप होती है, भारत में मुद्रास्फीति को थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मापा जाता है। भारत में मुद्रास्फीति को थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मापा जाता है। काफी महत्वपूर्ण तथ्य है। याद हुआ, भारत में मुद्रास्फीति को
थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मापा जाता है और थोक मूल्य सूचकांक का प्रयोग 1939 से हो रहा है। थोक मूल्य सूचकांक का प्रयोग 1939 से हो रहा है। आगे है, ये थोक मूल्य सूचकांक का प्रकाशन कौन करता है? तो थोक मूल्य सूचकांक का प्रकाशन जो है ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा किया जाता है। याद हुआ? थोक मूल्य सूचकांक का प्रकाशन कौन करता है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा किया जाता है। आगे है, ये उपभोक्ता मूल्य क्या है? सूचकांक है। तो विकसित देशों में मुद्रास्फीति गणना जो की जाती है ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है। विकसित देशों में मुद्रास्फीति की गणना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई के आधार पर की जाती है। आगे है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से मुद्रास्फीति गणना खुदरा बाजार स्तर पर किया जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से मुद्रास्फीति गणना जो होती है ये खुदरा बाजार के स्तर पर किया जाता है। अब भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना कौन मंत्रालय करता है? तो भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन श्रम ब्यूरो द्वारा की जाती है। भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना कौन करता है? तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन श्रम ब्यूरो द्वारा की जाती है। अब आपको मैं जानकारी दूंगा कि मुद्रास्फीति का प्रभाव किन किन क्षेत्रों में पड़ता है। मुद्रास्फीति का जो प्रभाव है अब हम पढ़ेंगे किन किन क्षेत्र में मुद्रास्फीति का प्रभाव क्या पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, आप मेरे वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलते हैं मुद्रास्फीति का प्रभाव पढ़ने। सबसे पहले मैं यहां पर लिखा हूं वर्ग और क्षेत्र और यहां पर लिखेंगे हम मुद्रास्फीति का प्रभाव। तो देखते हैं ये हमारे मुद्रास्फीति का उपभोक्ता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मुद्रास्फीति से उपभोक्ता को हानि होती है। याद हुआ? मुद्रास्फीति से जो भी उपभोक्ता होगा उसको हानि होगी। दूसरा है, मुद्रास्फीति से जो ऋणी होते हैं ऋणी को लाभ होता है। मुद्रास्फीति में जो ऋणी होते हैं उनको लाभ होता है। अगला है, मुद्रास्फीति से जो ऋणदाता होते हैं ऋणदाता को हानि होती है। मुद्रास्फीति से ऋणदाता को हानि होती है। मुद्रास्फीति से क्या होता है? सार्वजनिक बचत करने वालों की कमी होती है। मुद्रास्फीति में जो सार्वजनिक बचत करते हैं उनमें कमी होती है। अगला है, मुद्रास्फीति से सार्वजनिक जो व्यय करते हैं उनमें वृद्धि हो जाती है। मुद्रास्फीति से जो सार्वजनिक व्यय होता है उसमें वृद्धि हो जाती है। आगे है, मुद्रास्फीति से आयात में वृद्धि हो जाती है। मुद्रास्फीति से आयात में वृद्धि हो जाती है। मुद्रास्फीति से निर्यात में कमी हो जाती है। मुद्रास्फीति से आयात में वृद्धि हो जाती है। मुद्रास्फीति से निर्यात में कमी हो जाती है। मुद्रास्फीति से रोजगार में वृद्धि हो जाती है। मुद्रास्फीति से रोजगार में वृद्धि हो जाती है। काफी महत्वपूर्ण है। एक बार पुनः मेरे साथ याद करें। मुद्रास्फीति से उपभोक्ता को हानि होती है, ऋणी को लाभ होता है, ऋणदाता को हानि होती है, सार्वजनिक बचत में कमी होती है, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है, आयात में वृद्धि होती है, निर्यात में कमी होती है, रोजगार में वृद्धि होती है। अब आगे आइए, मुद्रास्फीति से जो करारोपण होता है, जो टैक्स लगाया जाता है, तो मुद्रास्फीति से करारोपण में क्या होता है जी? वृद्धि होती है। आगे है, मुद्रास्फीति से जो उत्पादक होते हैं उनको लाभ होता है।
मुद्रास्फीति से उत्पादक को लाभ होता है, मुद्रास्फीति से जो व्यापारी वर्ग होते हैं व्यापारी वर्ग को लाभ होता है, मुद्रास्फीति से कृषक वर्ग को लाभ होता है, मुद्रास्फीति से जो परिवर्तनशील आय होता है वो परिवर्तनशील आय में आपको लाभ होता है, मुद्रास्फीति से क्या होता है, जो स्थिर आय वाले समूह होते हैं तो स्थिर आय वाले समूह को आपको हानि होती है, और मुद्रास्फीति में जो पेंशन भोगी होते हैं उन पेंशन भोगियों को हानि होती है। तो ये मैंने बताया मुद्रास्फीति की परिभाषा, मुद्रास्फीति का माप किस आधार पर होता है, और मैंने बताया मुद्रास्फीति का प्रभाव किन किन क्षेत्रों में क्या क्या पड़ता है। ये टॉपिक आप सभी के परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत जो है महत्वपूर्ण है। ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, जितना से जितना हो सके शेयर करेंगे, ताकि इस ज्ञान का लाभ अन्य आपके मित्रों और छात्रों को मिल सके। पुनः मिलूंगा एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी को बहुत बहुत मेरा धन्यवाद।